उलर लेक है कश्मीर में एक, जो कि बांदीपुरा से निकलती है और श्रीनगर तक सोपुर उसको ज्वाइन करती है। तो वहाँ पे मार्कोस की 2 टीम, 2 प्रहार बोलते हैं हम। प्रहार का मतलब होता है 8 आदमी, एक टीम में 8 आदमी। तो 2 टीम को वहाँ पे डिप्लॉय किया था, 94 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है। कि मिलिटेंट उलर लेक से आते थे एंड वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं थे कि जो पानी में उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं भी 96 में गया था एक बार, उसके बाद मैं 99 में गया था। आई वॉज अटैच विथ 10 पैरा कमांडो इन कुपवाड़ा। ओह नाइस। तो 10 पैरा के साथ है वहाँ उनकी एक 40 पोस्ट बोलते थे उसको, अल्फा ब्रेवो 40। तो हम उनके साथ में अटैच थे, हमारी एक टीम थी वहाँ पे। तो उस समय टोटल मार्कोस की 4 टीम कश्मीर में थी। 2 थी जहाँ पे उलर लेक बोता में, उसका नाम था वटलाप। एक थी बांदीपुरा में 14 RR, जो गढ़वाल राइफल की एक RR है। और एक हमारी टीम थी जो हम कुपवाड़ा में 10 पैरा के साथ अटैच थे। तो सडनली एक दिन हमें सबको विड्रॉ का कि बस चलो सब यहाँ से विड्रॉ करो, और हमको कुपवाड़ा हेडक्वार्टर में बुलाया गया। लॉन्ग डिस्टेंस पे या जैसे जंगल वॉरफेयर हो गया, तो वहाँ पे हम जनरली यूज़ करते थे AK-47। जब मैं नेवी छोड़ा था, लास्ट की बात है ये, आई वॉज इन कश्मीर, तो इजराइल का एक वेपन आया था जिसने कि LMG या MMG को रिप्लेस किया था। एक होती लाइट मशीन गन और एक होती मीडियम मशीन गन। तो हम जब ट्रूप में जाते थे 3-4 आदमी उसको ले जाने के चाहिए। एक अम्यूनिशन बॉक्स ले जाएगा, एक ट्राइपोड ले जाएगा, एक वेपन ले जाएगा। तो एक वेपन आया था इजराइल से, उसका नाम था नेगिव, एंड 1 मैन कैन कैरी दैट वेपन। और इफेक्टिव जो उसका था कि जो आपका LMG का समझ लो या MMG का रेंज होता था या कैपेसिटी होती थी, इतने राउंड सेम उतनी होती थी, और लाइट वेट टीम के लिए बहुत अच्छा। बट द हार्डेस्ट डे एंड द ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ वॉज 13 अगस्त 1991, जब हमारे साथ के 2 बंदे ID में ब्लास्ट हो गए थे और मैं सेकेंड इंचार्ज था। तो आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे। वो इमोशनली भी है एंड इट वाज टफेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई कैन नॉट फॉरगेट कि हम साथ में थाली में खाना खाते थे। तो मार्कोस बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अगर सपोज कोई लड़का आज की डेट में अगर ये सोचता है कि मुझे मार्कोस बनना है, मुझे डाइवर बनना है, तो सबसे पहले उसको नेवी में एंट्री लेनी पड़ेगी। और नेवी में एंट्री लेने के 2-3 तरीके होते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एज ए ऑफिसर, यू हैव टू गो थ्रू NDA, यू हैव टू गो थ्रू CDS, और आप जनरल्स जैसे सेलर में ज्वाइन करना चाहते हो, जिसको हम बोलते हैं SSR, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। आजकल अग्निवीर शुरू हो गया है। तो जैसे बंदे ने नेवी ज्वाइन कर लिया, किसी भी एज ए ऑफिसर और एज ए सेलर, उसने अपनी बेसिक ट्रेनिंग की, जो कि आजकल चिल्का में होती है। उड़ीसा में एक जगह है, एक लेक है चिल्का लेक। तो हमारी यूनिट, मार्को यूनिट, ताज होटल के ठीक सामने एलिफेंटा, जिसको केव बोलते हैं, वहाँ पे एक जगह है करंजा, ठीक है। हमारी मार्कोस की एक हमेशा 2 प्रहार वहाँ पे QRT होती, क्विक रिएक्शन टीम। तो हम सबसे नज़दीक थे, तो हमें वहाँ पे सबसे पहले डिप्लॉय किया जाता है। उसमें हमारे कुछ मार्कोस को गोली भी लगी थी। एक परमिन तेवतिया था, एक लड़का और था मेरे साथ में। हम एंटी पायरेसी में जॉब कर रहे थे उस समय। परमिन तेवतिया के साथ शायद आपने वीडियो भी देखी, क्योंकि वो वहाँ पे प्रेजेंट था, या जो वहाँ पे जो प्रेजेंट थे उन्होंने वहाँ की कहानी बताई कि भाई हमने कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया था। एंड नेवी वॉज द फर्स्ट फोर्स, मार्कोस वॉज द फर्स्ट फोर्स जो ताज होटल में उन्होंने टेररिस्ट के साथ इनकाउंटर किया था। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम अपने इस मिलिट्री पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो कि धनवीर सिंह नेगी हैं। और हाल ही में आपने सोशल मीडिया पे आपने उनका वीडियो देखा होगा जिसमें कि उन्होंने एक व्यक्ति को बचाया था, और वो व्यक्ति मरते मरते कैसे बचा और उस दौरान किस तरीके से धनवीर सिंह नेगी जी ने अपना दायित्व निभाया और किस तरीके से उसको बचाया। आज बहुत सारी बातें हम उनके साथ करने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। वो मार्को कमांडो रह चुके हैं, और आप सब के क्वेश्चन से मेरे पास आते हैं कि मार्को कमांडोज के ऊपर वीडियो बनाइए, मार्कोस कमांडो कैसे बनते हैं, क्या ये सारी चीज़ें आज डिटेल में हमें धनवीर सिंह नेगी जी बताएंगे। तो धनवीर सिंह नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मार्कोस का मतलब होता है मरीन कमांडो, जो कि इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है। मार्कोस आपके तीनों जगह ऑपरेट कर सकते हैं,
हम बेसिकली जो बने हैं समुद्र के लिए बने हैं, पानी के लिए बने हैं, मैरीटाइम के लिए बने हैं, और साथ में हम एयर में भी ऑपरेट कर सकते हैं, एयरबोर्न कर सकते हैं, एंड साथ में हम जंगल वॉरफेयर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। ये फोर्स 1987 में रेज हुई। इसको रेज करने में जो हमारे सीनियर थे उनका बड़ा योगदान है, पर उस समय नेवी को प्रॉब्लम आ रही थी कि ट्रेनिंग कहाँ से दें और कैसे इनको सिखाएं। इनमें से हमारे कुछ जो सीनियर ऑफिसर थे या हमारे सीनियर थे वो यूएस गए, यूएस नेवी के साथ उन्होंने ट्रेनिंग किया। उन्होंने उनके पैटर्न पे अपना मरीन कमांडो फोर्स को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इसका नाम था इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स। बाद में 1991 में इसका नाम उन्होंने बदल के मरीन कमांडो फोर्स रख दिया था। तो इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि मरीन कमांडो को इसलिए बनाना पड़ा कि हमारे समुद्र में जो हमारे जैसे ऑयल रिग्स होते हैं जिनको हम ऑफशोर बोलते हैं, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, कि अगर कोई इनेमी उस पर अटैक कर दे तो हमारे पास क्विक रिएक्शन टीम होनी चाहिए और वो स्पेशल ट्रेन बंदे हों। करेक्ट। वहाँ पे नॉर्मल बंदा नहीं ऑपरेट कर सकता, क्योंकि मरीन कमांडो क्या होते हैं कि दे आर बेसिकली ये कॉम्बैट डाइवर, दे आर स्पेशलाइज्ड इन अंडर वाटर ऑपरेशंस। तो मार्कोस बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अगर सपोज़ कोई लड़का आज की डेट में अगर ये सोचता है कि मुझे मार्कोस बनना है, मुझे डाइवर बनना है, तो सबसे पहले उसको नेवी में एंट्री लेनी पड़ेगी। और नेवी में एंट्री लेने के 2-3 तरीके होते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एज ए ऑफिसर, यू हैव टू गो थ्रू NDA, यू हैव टू गो थ्रू सीडीएस, और आप जनरल्स जैसे सेलर में ज्वाइन करना चाहते हो जिसको हम बोलते हैं SSR, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। आजकल अग्निवीर शुरू हो गया है। तो जैसे बंदे ने नेवी ज्वाइन कर लिया किसी भी एज ए ऑफिसर और एज ए सेलर, उसने अपनी बेसिक ट्रेनिंग की जो कि आजकल चिल्का में होती है। उड़ीसा में एक जगह है, एक लेक है चिल्का लेक। करेक्ट। तो उसको हम बोलते हैं INS चिल्का। वहाँ से उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए अपने पर्टिकुलर सपोज उसको कम्युनिकेशन मिली या उसको सीमेन मिला या उसको इलेक्ट्रिकल मिली या उसको एयर ब्रांच मिली, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में उसको अपना प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद जब भी नेवी वॉलंटियर मांगती है डाइविंग कोर्स के लिए, डाइविंग कोर्स अपने आप में एक बहुत ही आप सोच सकते हैं एडवेंचरस कोर्स है, जिसको कि आपको मेंटली एंड फिजिकली यू हैव टू बी वेरी टफ। हमारा डाइविंग स्कूल है कोचिन में। तो नेवी वॉलंटियर मांगती है जनरल सेलर से, जनरल ऑफिसर से कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डाइविंग फील्ड यू कैन ज्वाइन। वहाँ पे कोर्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं। एक होता हमारा शिप डाइवर, एक होता हमारा क्लीनेस डाइवर। आप अगर जो भी करना चाहते हो, आप एक बार डाइवर बन गए, उसके बाद मार्कोस के लिए डाइवर ही अप्लाई कर सकता है। यू सपोज टू है डाइवर क्वालिफिकेशन। वाह। तो आप जब डाइवर हो, आपको मरीन कमांडो कोर्स के लिए वॉलंटियर पूछा जाता है, आप इंटरेस्टेड हो, आप INS अभिमन्यु हमारा एक यूनिट था पहले, जिसको कि हम चैरेट हैंगर भी बोलते थे, चैरेट यूनिट भी बोलते थे। चैरेट मतलब एक मिनी सबमरीन जो कि माइन कैरी करने का काम करते थे। ओके, तो आप वहाँ पे जाएंगे, आपका वहाँ पे 1 महीने का स्क्रीनिंग होगा। डिपेंड करता है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, मेंटल स्ट्रेस कितने ले सकते हो आप। वहाँ से अगर आप सेलेक्ट हो गए तो नेवी आपको भेजती सबसे पहले बेलगांव, जहाँ पे आर्मी का कमांडो कोर्स होता है। वहाँ पर रिगरस ट्रेनिंग होती है। दैट इज़ बेसिकली नेविगेशन, आईडी कैसे बनाते हैं, आईडी को कैसे डिस्पोज करते हैं, मैप रीडिंग, सब कुछ होता है उसमें। एंड 45 दिन का कोर्स होता है जिसमें कि सोने के चांस बहुत कम है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने मतलब चलते चलते सोते थे और हमारे इंस्ट्रक्टर जो भी होते थे हमें डंडे भी मारते थे, टीम टूट जाती थी। जैसे आप बेलगांव में रिपोर्ट करोगे, वहाँ पे कोई मर्सी नहीं, सबसे पहले आप कॉम्बैट ड्रेस में होंगे एंड यू हैव टू कैरी योर पर्सनल, जिसको पिट्ठू बोलते हैं, बैगेज, एंड यू शुड हैव ए DP SLR। DP मीन्स ड्रिल पर्पस SLR। जैसे आप गेट में पहुँचोगे, ट्रक में रेलवे स्टेशन से लाए, सबसे पहले आपका BPT टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बैटल फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट।
अगर आप वहाँ पे पास हो गए या एक्सेलेंट मार दिया आपने तो आप सेलेक्टेड हो वहीं से, नहीं तो आपको यू हैव टू गो बैक। वहाँ पे डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपका नेविगेशन, जंगल वारफेयर होता है, नाइट नेविगेशन होता है, पानी का भी रोल होता है, उसमें चढ़ाते हैं ऊपर से जंप करना पड़ता है। और जैसे जो आप सर्वाइवल के लिए, जैसे कि आप क्या क्या खा सकते हो, सांप को पकड़ना पड़ता है, मेंढक खाने पड़ते हैं। बेसिकली ये डिफ़िकल्टीज़ हो गई एक तरीके से ट्रेनिंग के टाइम पे जो आती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जैसे आप बता रहे हैं कि मार्कोस की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो स्पेशल फोर्स की बात आती है जब हम बात करते हैं, तो ऐसे में कैसे हम डिफ़र कर सकते हैं कि मार्कोस और स्पेशल फोर्स में अंतर क्या होता है? ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी आर्म फोर्सेस के 3 विंग्स हैं, आर्मी, नेवी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तीनों फोर्सेस के पास आज की डेट में अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस हैं। जैसे कि आर्मी में आप बोल सकते हो एक स्पेशल एक्शन ग्रुप या पैरा कमांडो जिनको हम बोलते हैं। दे आर स्पेशली ट्रेंड फॉर जंगल वॉरफेयर, एंटी टेररिज्म एंड सिमिलरली इन द नेवी वी हैव मरीन कमांडोज। वी आर स्पेशली ट्रेंड फॉर मरीन सेक्शन लाइक मैरीटाइम, जिसको आप बोलते हैं समुद्र के लिए, सी के लिए हम ट्रेंड होते हैं कि कोई भी अगर हमारे सी में अटैक कर दे किसी, जैसे हमारे ऑयल रिग्स हैं, हमारी जट्टीज हैं, जहाँ हमारे शिप होते हैं, या हमने दुश्मन के किसी भी मैरीटाइम इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना, उसकी ट्रेनिंग मार्कोस को दी जाती है। जो कोवर्ट ऑपरेशन जैसे हम कहते हैं। हाँ, जिसको कोवर्ट ऑपरेशन बोलते हैं, साइलेंट ऑपरेशन बोलते हैं। और आजकल नया टर्म्स है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि किसी को पता नहीं चले और अपना काम करके आप आ जाओ। करेक्ट। और मार्कोस का एक हमारा यूनिट में एक होता स्लोगन होता है, फ्यू द फियरलेस। अच्छा। कि जो कुछ लोग होते हैं जिसको मार्कोस को बोलते हैं, मतलब कि दे आर फियरलेस। डर नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं होती है। इनका हमारा ट्रेनिंग इतना हाई स्टैंडर्ड का होता है। और आपको डर कब नहीं लगता? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपकी ट्रेनिंग हाई लेवल की होती है। करेक्ट है। ओके। तीसरा, आपने जैसे एयरफोर्स का, अब उनका नया नया फोर्स है कि वो एयरफोर्स का जहाँ भी उनका इस्टेब्लिशमेंट है या उनका एरिया पड़ता है, वहाँ पे वो एंटी टेररिज्म का ऑपरेशन कर सकें या जो भी कमांडो एक्टिविटी है वो अपने इलाके में कर सकें। सपोज कोई एयरफोर्स का बेस है और वहाँ पे किसी ने अटैक कर दिया, तो भाई वो अपने इलाके को डिफेंड कर सकते हैं। सेम वे अपना नेवी का है मार्कोस, अपने समुद्र की रक्षा कर सकते हैं। और सेम वे अपना आर्मी का है जो कि अपने एरिया की सुरक्षा कर सकते हैं या अपनी जो मतलब दुश्मन का है उस इलाके में घुस सके। पर सर मैं एक पूछना चाहूँगा, जब शुरुआत में आपके साथ मेरा डिस्कशन हो रहा था तो उस टाइम पे आपने कहा था कि JNK में मार्कोस को डिप्लॉय किया गया था और उस टाइम वहाँ पर आपने पैरासेफ के साथ आपने एक ज्वाइंट किया था, तो बाद में आपने कहा कि हमने विड्रॉल किया वहाँ से। तो ये इस तरीके के ऑपरेशन जिसमें कि आर्मी की पैरासेफ और नेवी की मार्कोस, ठीक है, साथ में ऑपरेशन करने के उसमें रहते हैं, तो वो क्या था इस तरीके से कि दोनों को बुलाया गया स्पेशली वहाँ पर, तो रीज़न क्या था इसका? बहुत बढ़िया। 1994 की बात है। उलर लेक है कश्मीर में एक, जो कि बांदीपुरा से निकलती है और श्रीनगर तक सोपुर उसको ज्वाइन करती है। तो वहाँ पे मार्कोस की 2 टीम, 2 प्रहार बोलते हैं हम। प्रहार का मतलब होता है 8 आदमी, एक टीम में 8 आदमी। तो 2 टीम को वहाँ पे डिप्लॉय किया था। 94 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है। कि मिलिटेंट उलर लेक से आते थे एंड वहाँ पे कोई स्पेशलाइज फोर्स नहीं थे कि जो पानी में उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं भी 96 में गया था एक बार, उसके बाद मैं 99 में गया था। आई वॉज अटैच विथ 10 पैरा कमांडो इन कुपवाड़ा। ओह नाइस। तो 10 पैरा के साथ है वहाँ उनकी एक 40 पोस्ट बोलते थे उसको, अल्फ़ा ब्रेवो 40। तो हम उनके साथ में अटैच थे। हमारी एक टीम थी वहाँ पे। तो उस समय टोटल मार्कोस की 4 टीम कश्मीर में थी। 2 थी जहाँ पे उलर लेक बोता में, उसका नाम था वटलाप। एक थी बांदीपुरा में 14 RR, जो गढ़वाल राइफल की एक RR है। और एक हमारी टीम थी जो हम कुपवाड़ा में 10 पैरा के साथ अटैच थे। तो सडनली एक दिन हमें सबको विड्रॉ का कि बस चलो सब यहाँ से विड्रॉ करो, और हमको कुपवाड़ा हेडक्वार्टर में बुलाया गया। उसके बाद वहाँ से क्या सिचुएशन थी, आई डोंट नो, क्या इंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हेडक्वार्टर से आए कि मार्कोस को वहाँ से हटा के हमें बांदीपुरा 14 RR के साथ अटैच कर दिया। बट अनफॉर्चुनेट
हमारे साथ वहाँ पे एक मिसाल। इंसिडेंट हुआ था कि एक आईडी ब्लास्ट में हमारे दो सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे चले गए थे एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। उसके बाद हम कुछ टाइम 14RR के साथ रहे, उसके बाद हम वापस अपनी यूनिट बॉम्बे में चले गए थे। तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड मार्कोस क्यों वहाँ पर डिप्लॉय किया, क्योंकि जैसे कोई पानी का रोल आ गया जहाँ पे आर्मी मैरीटाइम जो रोल्स बेसिकली होते हैं। हाँ जी, हाँ सर जी। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि पहली बार हमने जब नाम सुना था मार्कोस का, तो 26/11 का जब अटैक हुआ था उस टाइम हमें मार्कोस के बारे में ज़्यादा सुनने को मिला था, तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? अगर याद होगा आपको 26/11 ताज होटल में हमारे नीबरिंग कंट्री पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट आए थे, और टेररिस्ट का काम होता है टेररिज्म फैलाना। करेक्ट सर। उसने कुछ सॉफ्ट टारगेट चुने थे, जैसे होटल, ताज होटल था, शायद ओबराय होटल भी था, मरीन ड्राइव पे भी हुआ था। तो हमारी यूनिट, मार्को यूनिट, ताज होटल के ठीक सामने एलिफेंटा जिसको केव बोलते हैं, वहाँ पे एक जगह है करंजा, ठीक है। हमारी मार्कोस की एक हमेशा 2 प्रहर वहाँ पे क्यूआरटी होती, क्विक रिएक्शन टीम। तो हम सबसे नज़दीक थे, तो हमें वहाँ पे सबसे पहले डिप्लॉय किया जाता है। उसमें हमारे कुछ मार्कोस को गोली भी लगी थी। एक परमन तेवतिया था, एक लड़का और था मेरे साथ में, हम एंटी पायरेसी में जॉब कर रहे थे उस समय। परमन तेवतिया के साथ शायद आपने वीडियो भी देखी, क्योंकि वो वहाँ पे प्रेजेंट था, या जो वहाँ पे जो प्रेजेंट थे उन्होंने वहाँ की कहानी बताई कि भाई हमने कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया था। एंड नेवी वॉज द फर्स्ट फोर्स, मार्कोस वॉज द फर्स्ट फोर्स जो ताज होटल में उन्होंने टेररिस्ट के साथ इनकाउंटर किया था। करेक्ट। हैंड टू हैंड। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मार्कोस कमांडो के बारे में बात की जाती है, और मैंने आपके कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखे थे, तो उसमें आपने कुछ ड्रेसेस आपकी बिल्कुल आर्मी की तरह है, मतलब अलग अलग तरीके की ड्रेसेस आपने पहनी हुई, और अमूमन हमें ये लगता है जब भी हम किसी नेवी ऑफिसर को देखते हैं तो वाइट कलर की ड्रेस में होते हैं, तो ये क्या सीन था सर, मुझे थोड़ा बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। जनरली क्या होता है कि आर्मी की एक यूनिफॉर्म है, नेवी की एक यूनिफॉर्म है, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म जो हमारी आइडेंटिटी है। हमारी नेवी की है वाइट ड्रेस, आपने देखी होंगी, कुछ सर्मिनल होती हैं, जब आपने परेड रिपब्लिक डे पे देखते होंगे जी, 15 अगस्त पे देखते होंगे। हमारी फिर डाइविंग की जो ड्रेस अलग होती है। सिमिलरली हमारा मार्कोस में 3 टाइप की ड्रेस होती है हमारी। एक कैमोफ्लेज होता है जो आर्मी का होता है, एक ब्लैक जिसको हम बोलते हैं ब्लैक ड्रेस, कवरऑल भी बोलते हैं उसको, हम डांगरी भी बोलते हैं हिंदी में। और डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ट्रेन कैसा है, वहाँ पे आपको कौन सा कैमोफ्लेज है। जैसे अगर हम कश्मीर में है तो हम आर्मी आउटफिट में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि भाई जैसे वहाँ पे नेवी वालों को हमको बोला जाता दाढ़ी वाली फोर्स, क्योंकि जनरली जो हमारे साथ मार्को थे वो मैक्सिमम जाट थे, हरियाणा के लंबे चौड़े दाढ़ी वाले, ठीक है। कोई बोलता पानी वाली फौज। तो हमारी ड्रेस डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में हम ऑपरेट करते हैं, टेरेन कैसा है और कैसे वो कैमोफ्लेज होगा, तो उस डिपेंड करता है। जैसे पानी में जा रहे तो हमारा न्यूप्रिन होता है, न्यूप्रिन ड्रेस होता है, वो पॉइंट भी होता है कि हम उसमें पानी में नहीं डूबते जल्दी। अगर जंगल में है तो कैमोफ्लेज होगा, करेक्ट, ओके। और सिक्योरिटी में है वीआईपी है सिक्योरिटी, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की सिक्योरिटी करें तो वी मे बी इन ब्लैक ड्रेस और वी मे बी इन द सफारी आल्सो, सफारी ड्रेस, डिपेंड करता है कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है। तो हम जैसे सीएनएस अपना नेवल चीफ स्टाफ होते हैं, जैसे जनरल होता है चीफ, हम बोलते हैं सीएनएस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो मैं उनकी सिक्योरिटी में था, हम डिपेंड करता था कि मैं कौन सी ड्यूटी करूँ। कभी सफारी में होते थे, कभी हम ब्लैक यूनिफॉर्म में होते थे, और हमारी मैरून कैप होती है जितने भी स्पेशल। हाँ, ये आपने मुझे शुरू में बताया था सर, मैं सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन जो मैरून कैप का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ बलिदान। मैरून इज द साइन ऑफ बलिदान। बलिदान। पैरा कमांडो लगा लो आप, गरुड़ लगा लो या मार्कोस लगा लो, सबका मैरून कैप है। और एनएसजी का आपका जो ब्लैक कैट है, उनका ब्लैक कैप। तो सर एक चीज़ और, जहाँ तक अभी आपके साथ बात करते करते एक चीज़ और मेरे को दिमाग में आई, एक वेपन सिस्टम्स भी इस्तेमाल होते हैं अलग अलग तरीके के, खास करके जो स्पेशल फोर्स होते हैं उनके वेपन्स अलग तरीके के होते हैं। करेक्ट। तो वो उस तरीके की किस तरीके के वेपन्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारी ऑलरेडी जो रेगुलर आर्म फोर्स है उसकी तुलना में जो स्पेशल फोर्स है उसके पास काफ़ी ज़्यादा घातक हथियार होते हैं। वेरी गुड, वेरी तो उस चीज़ में सर आप कुछ उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ओके, देखो
मेरे को रिटायर हुआ पहली बात तो काफ़ी टाइम हो गया। Correct. आज नई टेक्नोलॉजी क्या आ रखी है, आई डोंट नो अबाउट दैट। पर हमारे टाइम पे क्या था कि जैसे नॉर्मल आर्मी यूज़ करती थी SLR, इंसास, जो अभी भी आर्मी के पास देखा होगा आपने, नॉर्मल हमारी नेवी में सेलर होते हैं। मार्कोस के हमारे स्पेशल वेपन होते थे। एक होता था आपका MP5, जर्मन की बनी हुई थी, हैकलैंड कंपनी की, राइट, जो कि क्लोज कॉम्बैट के लिए यूज़ करते थे हम, स्पेशली फॉर वीवीआईपी सिक्योरिटी या कहीं रूम इंटरवेंशन करना हो या अपने प्लेट जो रिग होते हैं उन पे अपने यूज़ करना हो, Right. जहाँ पे कि आपका क्लोज कॉम्बैट। करेक्ट। दूसरा हमारे पास वहाँ पे वेपन होता था AK-47, AKM, जो रेसन वर्जन होते थे। और जनरली जब कश्मीर में होते थे या आप लॉन्ग डिस्टेंस पे या जैसे जंगल वॉरफेयर हो गया, तो वहाँ पे हम जनरली यूज़ करते थे AK-47। जब मैं नेवी छोड़ा था, लास्ट की बात है ये, आई वाज इन कश्मीर, तो इजराइल का एक वेपन आया था जिसने कि LMG या MMG को रिप्लेस किया था। एक होती लाइट मशीन गन और एक होती मीडियम मशीन गन। तो हम जब ट्रूप में जाते थे 3-4 आदमी उसको ले जाने के चाहिए, एक अम्युनिशन बॉक्स ले जाएगा, एक ट्राइपोड ले जाएगा, एक वेपन ले जाएगा। तो एक वेपन आया था इजराइल से, उसका नाम था नेगेव। हाँ करेक्ट, मेरे को याद आ रहा था, मैं बोला नहीं मैंने। आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये मेरा लास्ट मोमेंट था जब नेवी में था। एक नेगेव आया था एंड वन मैन कैन कैरी दैट वेपन। और इफेक्टिव जो उसका था कि जो आपका LMG का समझ लो या MMG का रेंज होता था या कैपेसिटी होती इतने राउंड सेम उतनी होती थी, और लाइट वेट टीम के लिए एक बहुत अच्छा हथियार होता था। वो अभी भी यूज़ हो रही है, होना चाहिए, अभी भी हो रहा है वो। हाँ, लेटेस्ट मुझे नहीं मालूम, नहीं अभी तो नहीं, बट ये जो नेगेव की बात की जाती है वो अभी भी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि हमारे पास अपडेट्स आते हैं तो हम उसमें अपडेट कर देते रहते हैं। और एक और होता था PSG-1, ये क्या, जो स्नाइपर होता था। वो भी हैकलैंड कॉक का था, जर्मन का, जो हमारे टाइम पे यूज होता था। और शायद अभी भी होता वो, कि दैट वाज रियली फैंटास्टिक वेपन। आप मतलब लंबी डिस्टेंस से 1 किलोमीटर से आप नींबू को छीन सकते थे। माय गॉड, इतनी एक्यूरेसी। सर, आपने कोई 1-to-1 कॉम्बैट में कभी आपने कोई रोल निभाया है? कभी कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आई हो जब आप अपने किसी भी जगह किसी टेरन में रहे हो ऑपरेशन के दौरान, तो कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब होता है कि सामने बिल्कुल मौत भी खड़ी रहती है, तो उसमें किस तरीके से आपने कभी कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस फेस किया? सर, ऐसी सिचुएशन तो कई बार आई है हमारे साथ, कि नॉर्मल ट्रेनिंग में भी और नॉर्मल ऑपरेशन में भी। रणवीर सिंह नेगी जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? एक थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो भारत महान है हमारा, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी स्टेट से ज़रूर होते हैं और वहाँ का कल्चर भी वो लोग फॉलो करते हैं। तो मेरा आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ आपका जन्म हुआ, उसके बाद कैसे आपको ये कहते हैं ना कि एक इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इस तरफ जाना है? ओके, मैं हूँ बेसिकली उत्तराखंड से, जहाँ मैं पैदा हुआ था। हमारा एक है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो गढ़वाल में पड़ता है, उसमें एक है घुड़दौड़ पट्टी, पाबो बाज़ार, पाबो ब्लॉक हमारा, और हमारा गांव पड़ता है बिसल्ट। 4 गांव में हमारे नियर बाई, रलथम, बिसल्ट, खतकेट, पुकर गाँव। तो मैं वहाँ पे पैदा हुआ था। माय फादर इज ऑल्सो एक्स आर्मी। अरे वाह, सेकेंड वर्ल्ड वार वॉरियर थे। मेरे जो एल्डर, हम 4 भाई हैं, दूसरा भाई इंडियन नेवी में था। अच्छा, वो भी कॉम्बैट डाइवर थे। अरे वाह। ओके, सो मैंने अपना जो बेसिक एजुकेशन है पाबो और एक गांव है चोपड़ियों से मैंने हाई स्कूल किया। उत्तराखंड के अंदर? उत्तराखंड के अंदर, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। 10वीं करने के बाद, यानी हाई स्कूल करने के बाद मैं बॉम्बे चला गया। वहाँ मेरे भाई साहब पोस्टेड थे उस समय। जो कि मेरे भाई साहब नहीं, वो गॉड फादर थे। अरे, अगर आप उनके बारे में, अगर आपने जिनसे जानते हो, ये वजह डिफरेंट पर्सनलिटी। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे बॉम्बे में बुलाया, वहाँ पे एजुकेशन दिया कि नेवी में भर्ती कैसे होना है, क्योंकि नेवी भर्ती का एग्ज़ाम क्रैक करना इतना आसान नहीं था, मेरे लिए नहीं था उस समय कि गढ़वाल का बच्चा जाकर सीधा नेवी के एग्ज़ाम में बैठ जाए, पास हो जाए। तो उन्होंने मेरे को ट्यूशन और हायर एजुकेशन वहाँ पे दिया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया नेवी का, एंड थैंक गॉड आई वाज सक्सेसफुली सेलेक्टेड इन नेवी। नेवी ज्वाइन करने के बाद मेरा जो ट्रेनिंग हुआ गोवा में हुआ। एक ट्रेनिंग बेस है हमारा NS मांडवी। ओके, गोवा में, वहाँ से मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली। बेसिक ट्रेनिंग के बाद मुझे मिला इलेक्ट्रिकल ब्रांच, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
एंड वहाँ से पास होने के बाद एक शिप में गया मैं, उसके बाद मैं डाइविंग कोर्स किया, वॉलंटियर था। आई वॉज रियली very eager to join adventurous. Wow. Like I want to become diver. I want to, मैं स्पोर्ट्स बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन था। मैं नेवी में बॉक्सिंग में भी था। आई वॉज ए गुड फुटबॉलर। मैं स्विमिंग में अच्छा स्विमर था। और मेरा एक एम था कि मैंने मार्कोस बनना है किसी भी हालत में। That's the main point. एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड मैं बना। एंड मैं डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ में अलग अलग ऑपरेशन, जो मेजर ऑपरेशन किए मैंने श्रीलंका में किया। I was part of Indian peacekeeping force. I was in 1992. I was the part of UN peacekeeping force at Somalia. And lastly, 2 टेन्यूर मैंने कश्मीर में निकाले थे 96 में एंड 99 में, जो कि मैंने आपको बताया था पहले उसके बारे में। एंड दैट वाज माय हार्ड टाइम ऑफ लाइफ। जो एक कमांडो का जो रियल ऑपरेशन होता है वही था हमारा। तो नेगी जी, आपके साथ ये मैं तो चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट और लंबा चले, बातें ही ख़त्म नहीं हो रही है और बहुत उत्सुकता हो रही है हमें आपके बारे में और जानने की। फ़िलहाल तो वक्त की थोड़ी सी पाबंदी हमारे लिए भी है। तो आपने इतना सब कुछ हमें बताया, पूरा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि हम कहते हैं कि एक जो रियल बंदा है उससे अगर एक्सपीरियंस आप लेते हैं तो वो चीज़ आपको बिल्कुल किताबी ज्ञान से अलग बना देती है। और मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और कोशिश रहेगी अगर हमारे व्यूअर्स की तरफ से दोबारा कुछ आपके लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे ही उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। मेरी यंग जनरेशन से एक ही रिक्वेस्ट है, इफ़ यू वांट टू बिकम मार्को, उससे पहले एक अच्छा इंसान बनाओ, एक सामाजिक इंसान बनो। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो, यू आर वेल डिसिप्लिन, यू हैव गुड एटीट्यूड, ज्वाइन इंडियन नेवी एंड सी द एडवेंचर। उसमें आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन मिलेंगे। और अगर आप में रियली मार्कोस बनने का एक उम्दा वो है तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन करें एंड बिकम ए मार्कोस। जय हिंद, जय मार्कोस। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती वक्त दिया।